विषय, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित गुरुजनों एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी प्रतिभा छिपानी चाहिए या मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग सही समय, सही स्थान और सही तरीके से करना चाहिए। पहला बिंदु, लोगों की मनोवृत्ति को समझें। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अपने पद और सम्मान को बनाए रखना चाहता है। जब कोई कर्मचारी अपने बॉस से अधिक बुद्धिमान या अधिक प्रभावशाली दिखने लगता है, तो कई बार बॉस के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। यदि हम बार बार अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उसकी अहमियत कम हो रही है। ऐसे में वह व्यक्ति हमारे प्रति सकारात्मक होने के बजाय नकारात्मक भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के बजाय ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ स्वयं सम्मानित महसूस करें। दूसरा बिंदु, अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाएं। विनम्र व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। यदि आपके पास कोई अच्छा विचार है, तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत करें कि आपके बॉस को लगे कि उनके मार्गदर्शन से यह संभव हुआ है। जब आप अपने वरिष्ठों को सम्मान देते हैं, उनकी सलाह लेते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, तब वे आपके प्रति विश्वास विकसित करते हैं। यही विश्वास भविष्य में आपकी सफलता का आधार बनता है। तीसरा बिंदु, दिखावे से बचें। कई लोग अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हर समय अपनी उपलब्धियां गिनाते रहते हैं, लेकिन सच्ची प्रतिभा वह है जिसे दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप वास्तव में योग्य हैं, तो आपका कार्य स्वयं आपकी पहचान बना देगा। इसलिए अपने काम को बोलने दीजिए, स्वयं को नहीं। चौथा बिंदु, सफलता का सही तरीका। यदि आपका बॉस आपसे सलाह मांगे, तो पूरी ईमानदारी से सहायता करें, लेकिन ऐसा कभी महसूस न कराएं कि आप उनसे अधिक जानते हैं। यदि आपका सुझाव अच्छा है, तो उसे सम्मानपूर्वक रखें। आपका उद्देश्य अपने बॉस को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि संस्था को सफल बनाना होना चाहिए। पांचवां बिंदु, सूर्य और सितारों का उदाहरण। इस अध्याय में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। आकाश में अनेक तारे होते हैं, लेकिन दिन के समय केवल सूर्य दिखाई देता है। यदि कोई तारा सूर्य से मुकाबला करने की कोशिश करे, तो वह स्वयं दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार हमें भी अपने वरिष्ठों की चमक कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी सफलता में योगदान देना चाहिए। जब वरिष्ठ आगे बढ़ते हैं, तो उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी नए अवसर खुलते हैं। छठा बिंदु, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? यदि आप अपने बॉस का सम्मान करेंगे, वे आप पर विश्वास करेंगे, आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देंगे, आपकी सलाह को महत्व देंगे, समय आने पर पदोन्नति भी देंगे। आपके व्यक्तित्व की अच्छी छवि बनेगी। यानी विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सफल वही व्यक्ति होता है जो केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि व्यवहार कुशल भी हो। हमें अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। याद रखिए, सम्मान देने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक सम्मान प्राप्त करता है। और इस विषय का सबसे बड़ा संदेश है, अपने बॉस से श्रेष्ठ दिखने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसा कार्य कीजिए कि आपकी योग्यता देखकर वही आपको आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।